ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासक नाय श्री महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की आचार्य संघ की ढाई दीप में विराजमान 3 कमनों कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जनमाणी माता की भवबंधु भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी जनमाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। भवबंधुओं, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ में लिख रहे हैं और कि जो जिन मुद्रा है दिखती है, अरिहंत मुद्रा दिखती है तो परिणाम विशुद्ध होते हैं। अरिहंत मुद्रा दिखती है, जिन मुद्रा दिखती है तो परिणाम विशुद्ध होते हैं। लेकिन आहार दंसेण या तसु शुभ जोगेण ओम को ठाए सदी ददु ऋण राय हवदि हु आहार सन्ना हूँ। जैसे भोजन सामग्री देखता है उस पर उपयोग गया, जैसे ही उपयोग गया वैसे ही प्रवृत्ति शुरू हो गई। जैसे चित्र देखोगे वैसे परिणाम होंगे, जैसे चित्र देखोगे वैसे तुम्हारे परिणाम वैसे होंगे। इसलिए साधु पुरुष अधो दृष्टि होकर चलते हैं। साधु ही नहीं, साधु पुरुष भी अधो दृष्टि करके चलते हैं कि कहीं हमारी दृष्टि अबगा तबगा ना चली जाए। इसलिए वो अपनी दृष्टि को अधो दृष्टि करके चलते हैं। आंख को स्थिर करो, तिरछा देखना ही तिरछापन है, तिरछा देखना ही तिरछापन है। तिर्यक वे देखें जिनके परिणाम तिर्यंच के हों, तिर्यंक वे देखें जिनके परिणाम तिरंच के हों, तो मनुष्यता समाप्त हो जाती। आपकी किसी भी संज्ञा को पुरुष पर पुरुष समझ रहा है, परस्पर समझ लेता है तो आपकी मनुष्यपना समाप्त है। हे मानव, आचार्य विशुद्ध सागर जी ने सद्देशना में लिखा है। ऐसा सार समुच की टीका करके आचार्य विशुद्ध सागर जी ने सद्देशना में लिखा है कि हे मानव, आपकी किसी भी संज्ञा को पर पुरुष समझ रहा है कि इनकी काम की इच्छा चल रही है, इनकी धन संचय की इच्छा चल रही है, कि इनकी भोज सामग्री की इच्छा चल रही है, तो भोजन की इच्छा चल रही है, इनकी परिग्रह संचय की दृष्टि चल रही है, भय लग रहा है, ये चारों संज्ञाओं की दृष्टि चल रही है, तो दूसरे पुरुष को बस में ये तिर्यंच है, मनुष्य मानव है,
मनुष्य मानव है, मानवता मर्यादापूर्ण जीवन जीता है। यदि संज्ञाओं की पूर्ति भी करता है तो मर्यादा में करता है। तो श्वान पर्याय नहीं है जिसको विवेक नहीं है। श्वान को कोई विवेक नहीं, त्रियंचों को कोई विवेक नहीं है। वो अपनी मर्यादाओं का खुलेआम करते हैं, विवेक नहीं है। यदि वर्तमान में ज्ञानी लोग अमर्यादित जीवन जी रहे हैं तो सिद्धांत शास्त्र की भाषा में बोल देना कि ये द्रव्य से तो पुरुष है, ये द्रव्य से तो पुरुष है, भेष अवश्य है, मनुष्य है, लेकिन भाव से त्रियंची है। त्रियंचों की जो संज्ञा होती है वह प्रकट दिखाई देती है, जिनकी कोई लोक मर्यादा भी भंग हो चुकी है। आप अपने आप को मनुष्य कहना बंद कर देना। जिसकी लोक मर्यादा भंग हो चुकी है वो अपने आप को मनुष्य कहना बंद कर देना। आत्मवंचना तो तभी हो चुकी थी, आत्मवंचना तो तभी हो चुकी थी जब पाप करने का भाव मन में आया था, और आत्मनिंदा तो तभी हो चुकी थी जब परनिंदा का भाव मन में आया था। जो चित्त की प्रसन्नता, हृदय का गदगद भाव निर्दोषता में होती है वह सदोषता में नहीं। एक गिलास भी, यदि एक गिलास भी अमित भैया तुमने चुप कर खाया है तो ठेस लगेगी, हाँ मुझे दोष लग गया। यदि पेट भर के माँ के सामने भोजन करते तो कोई ठेस नहीं पहुंचती मन में, लेकिन एक गिलास छुप कर खाया है उसका ठेस लगती है मन में कि मैंने कुछ किया है, दोष किया है, ठेस लग गई। एक गिलास खाने वाला विकल्प में रहेगा और जीवन की उन अवस्थाओं का चिंतन करो। संयम जीवन बनाने से पहले जो जीवन था उस पर चिंतन करो। हम भी पहले सोचते थे कि हमें तो मोक्ष मार्ग पर जाना है, लेकिन यदि कोई कार्य ऐसा नहीं हो जाए, आचार्य विशुद्ध सागर जी भी सुनाते रहते हैं अपने संस्मरण कि हम स्कूल में कोई खेल नहीं खेलते थे। क्यों नहीं खेलते थे? क्या खेलना नहीं आता था? नहीं आता तो था। यदि खेलेंगे तो हाथ पैर यदि अंग भंग हो गए तो हम जिन दीक्षा को धारण नहीं कर पाएंगे, जिन दीक्षा को धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे खेलों से दूर रहते थे, दूर से देखते थे। सब बच्चे कहते थे आओ जैन खेलो, आओ जैन। वो कहते नहीं भैया मुझे दीक्षा लेनी है, यदि हाथ पैर टूट गए तो मैं जिन दीक्षा से वंचित हो जाऊंगा। हम भी सोचते थे ऐसे कोई काम नहीं करना जिनसे हमारी और परिवार की निंदा हो। एक बुंदेलखंड में कहावत होती है, हम भी बुंदेलखंड से हैं, कि कोऊ काके, कोऊ काके जी जैन साहब होकर और ऐसे काम कर रहे हैं। तो हम तो भैया पानी पानी हो जाते थे। पहले ही सोच के रहते थे कि कोई कह नहीं सके कि जी फलाने के लड़का और इनकी काम। कहने वाले कहते हैं, चौराहे पे सब कहते हैं, और तुमसे भी कहने वाले कहते हैं कि जैन धर्म और जे कर्म। तो ऐसा कोई ना कह पाए कि जैन धर्म और जे कर्म। इसलिए हमें सोच समझ के काम करना चाहिए। बुंदेलखंड की कहावत हम चरितार्थ की और कोऊ काके। इसलिए लोचन शुद्ध है तो हर वस्तु शुद्ध दिखाई देती है। जिसको पांडु रोग हो गया, जिसको पीलिया रोग हो गया, उसको हर वस्तु भी पीली दिखाई देती है। हर वस्तु पीली दिखाई देती है और उसको और लोचन साफ है तो हर वस्तु जैसी है वैसी दिखाई देती है। लोचन है तो आलोचन, आलोचन है तो लोचन। एक सिलोचन होता है और एक लोचन होता है।
सुलोचन से आंखें विकृत हो जाती हैं, लेकिन लोचन से, आलोचन से लोचन साफ हो जाती है। आलोचन क्या है? आलोचना ही आलोचन है। अपनी निंदा करो गुरु के सामने तो अपने परिणाम शुद्ध होते हैं। लोचन है तो आलोचन है, आलोचन है तो लोचन है। लोचन यानी आंख, अक्ष यानी लोचन, अक्ष यानी आत्मा। आंख का पर्यायवाची लोचन है और लोचन यानी आत्मा। दर्शन गुण जिसमें है वह है आत्मा। इसलिए आलोचना इसलिए करना निज की लोचन शुद्ध हो जाए, करो निज की आलोचना। हमें अपनी ही आलोचना करना है, पर की आलोचना से कर्म बंद होते हैं। इसलिए पर की आलोचना नहीं करना, पर की निंदना नहीं करना, हमें तो स्वयं की आलोचना करना है। गांधी जी सत्याग्रह में जब जेल में थे तो उनकी एक साथी था, वो ग्रीन अफ्रीका का था, जो हमेशा गांधी जी को परेशान करता था। कहीं उनका लोटा भरा होता तो खाली कर देता, कहीं लोटा को छिपा लेता। ये सब लोग देखते थे कि ये गांधी जी को बहुत परेशान करता, लेकिन गांधी जी कभी मुख से कुछ नहीं कहते थे, कुछ नहीं कहते थे। वे यही सोचते थे इसका स्वभाव ऐसा है, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा नहीं। जब एक दिन वो गांधी जी को नहीं देखा सुबह से, तो गांधी जी बड़े तड़पे कि आज दिख नहीं रहा, क्या कारण है? क्या तो उसको छुट्टी हो गई जेल से, या किसी और जेल में उसको शिफ्ट कर दिया? तो दो चार लोगों से पूछा, कहले गांधी जी वो तो आपको परेशान कर रहा है और आप उसी के पीछे परेशान हो रहे हो। कहले ऐसी बात नहीं है, बताओ कहाँ है। पता किया तो सुबह से बेचारा बुखार में तड़प रहा था। गांधी जी गए, उसकी सेवा की। वो बेहोश था, गांधी जी ने सुबह से शाम तक उसकी खूब सेवा की। और जब सुबह होते ही उसको थोड़ा बुखार मंद हुआ तो आँख खोल के देखता है, तो देखता क्या है कि मैं तो इनको परेशान करता था और ये रात भर मेरी सेवा करते रहे। वो उसका हृदय परिवर्तित हो गया और गांधी जी के प्रति जो द्वेष भाव था उसका द्वेष भाव मिट गया और हमेशा गांधी जी का भक्त हो गया। तो हम भी ऐसे बने कि यदि कोई विपरीत हमारे लिए कोई विरुद्ध कार्य भी करे तो हमें उसके प्रति उसका जैसा नहीं करना। यदि बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है तो हमें उसके प्रति डंक नहीं मारना, हमें उसकी रक्षा करना, हमें उसकी रक्षा करना। इसी भावना से हमें आत्मवंचना नहीं करना है, आलोचना करना है, पर निंदा नहीं करना। इसी भावना से भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनि राज की